नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा इस समय मेरे हाथ में है और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे यानी नवीन के साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रविकांत सिंह। रवि, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। आईपीएल में अब से कुछ देर बाद राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलौर से होगा। भारतीय मुक्केबाज सुमित थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने अगले दौर में जगह बनाई। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत कल अपने अपने मुकाबले खेलेंगे और जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में इस समय भारत का मुकाबला मलेशिया से जारी। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले आईपीएल की बात स्पोर्ट्स स्कैन के साथ। रवि, आईपीएल में आज टूर्नामेंट के 13वां मैच खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर और राजस्थान रॉयल्स के बीच। हालांकि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया है रॉयल चैलेंजर बेंगलौर ने। और राजस्थान रॉयल्स की अगर बात करें तो इस समय बिल्कुल एक नई टीम उभर कर आ रखी है। 15 साल पहले उन्होंने टूर्नामेंट अपने नाम किया था और अब ऐसा लग रहा है कि शायद एक बार फिर वो उस होड़ में लग गई है कि भाई अब हम इसको अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। और इससे अच्छी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है शेन वॉर्न के लिए, जिन्होंने इनॉग्रेल सीजन में कप्तान के रूप में पहला खिताब जिताया था राजस्थान रॉयल्स को। तो ये एक अच्छा संकेत है टीम के लिए कि टीम भले ही शेन वॉर्न की याद में ना खेल रही हो या ना खेल रही हो वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस दे रही है राजस्थान रॉयल्स, उम्मीदें बहुत जगा रही है। जी रवि, दोनों की टीमों के प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दोनों ही टीमें अपने पूरे उसी जोश के साथ खेल रही हैं। लेकिन अगर आरसीबी की हम बात करें, आरसीबी बेहतर खेल रही है, रन अच्छे कर रही है, लेकिन डिफेंड नहीं कर पा रही है। बॉलिंग में कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है और इसके लिए उनको काफी कुछ मशक्कत करने की जरूरत पड़ेगी, काफी कुछ प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ओवर्स वो जिन गेंदबाजों से करा रहे हैं वहां पे वो सही बैट नहीं रहे। गेंदबाज उनके पास क्वालिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस मौके पर वो गेंदबाजी कर रहे हैं शायद वहां पे फिट नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण से थिंक टैंक को बैठकर सोचना पड़ेगा कि किस तरह से रीशफल किया जाए पैक को। जी, जोश बटलर ने जिस तरह से शानदार पारी खेली थी अपने पहले मैच में, आज के मैच में जब उन्हें बैटिंग करने का मौका मिलेगा कितना स्कोर उन्हें बोर्ड पे करना होगा, क्योंकि आरसीबी जो है वो 200 रन बना सकती है। नहीं, देखिए आरसीबी 200 रन बना सकती है, लेकिन जॉस बटलर के साथ ये है कि वो अगर चल पड़े जी तो 200 प्लस तो कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि वो इस तेज गति से रन बनाते हैं। और साथ में उनके कप्तान संजू सैमसन भी मौजूद हैं, जो कि अब ओपनिंग नहीं कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। तो थोड़ा सा उनके ऊपर ये खुलकर खेलने की छूट मिल जाती है कि अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, एक अच्छी स्टार्ट मिल गई तो धुआंधार बल्लेबाजी कर सकते हैं। रवि, राजस्थान रॉयल के बैटिंग पे नजर डालें तो बैटर जोस बटलर, जायसवाल, संजू सैमसन, डेविड पडिक्कल, शिमरॉन हेटमायर, रियान पराग, इनफैक्ट रविचंद्रन अश्विन तक भी बैटिंग इनकी जा सकती है। तो एक अच्छे खासे बैटर इनके पास मौजूद हैं। जी हाँ, रियान पराग जैसे खिलाड़ी जो कि अब तक बहुत कुछ खास नहीं कर पाए थे, मौके काफी मिले हैं रियान पराग को, लेकिन अब तक वो अपना जिसे कहते हैं जो टैलेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं। तो यहां पे उनके लिए मौका है। 6 नंबर पर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए रेगुलरली, उनकी बैटिंग नंबर चेंज नहीं हो रही है, बार बार शफल नहीं किए जा रहे हैं। तो इससे बल्लेबाज को कॉन्फिडेंस काफी आ जाता है और उम्मीद है कि देवदत्त पडिक्कल, रियान पराग जैसे युवा बल्लेबाज उभर कर आएंगे। और संजू सैमसन जानते हैं कि युवा बल्लेबाज किस तरह से स्ट्रगल करते हैं, खुद भी काफी स्ट्रगल किया है आईपीएल में, बावजूद इसके कि अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं उनको कि स्ट्रगल ही ज्यादा करते हैं, उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाए हैं हाल के सालों में। रवि, आरसीबी की अगर हम बात करें तो फाफ टू प्लेसेस, उसके बाद अनुज रावत और फिर विराट कोहली तीसरे पहले नंबर पे ही आएंगे। उसके बाद फर्स्ट राउंड की बैटिंग करेंगे प्लेइंग 11 के अंदर। कितना स्कोर हम डिफेंड करने की ये अपनी काबिलियत रखते हैं? देखिए, जिस तरह से खेल रही है आरसीबी, अगर वो ये प्लान कर रहे हैं कि वो 170 के आसपास रोक लें तो टीम के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि बैटिंग अभी भी उनकी मजबूत पहलू है, लेकिन बॉलर्स को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। पहले बॉलिंग कर रहे हैं, इसलिए टारगेट को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना जरूरी है। आकाशदीप बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, मोहम्मद सिराज भी उतने इफेक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं, हर्षल पटेल भी कहीं ना कहीं गच्चा खा रखे हैं। देखिए, यही बात है कि बॉलिंग में क्वालिटी की कमी नहीं है। आकाशदीप, सिराज, हर्षल पटेल सभी
इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। तो इस कारण से क्वालिटी की कमी नहीं है, बस वो सही वक्त पे उनका इस्तेमाल किया जाना बहुत जरूरी है। आईपीएल के मौजूदा सीजन में राजस्थान रॉयल की शुरुआत धमाकेदार रही है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। टॉस हारकर भी मैच जीता रहा है राजस्थान। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह के देखिए, अब मैचेस तो उन्हीं 4 वेन्यूज पे खेले जाने हैं जी। तो इस कारण से जो पिचेस हैं वो थोड़ी सी अभी फ्रेश ज्यादा हैं, बॉलर्स को थोड़ी मदद मिल रही है। लेकिन अगर बल्लेबाज सही फॉर्म में आ जाए और मिडल करना शुरू कर दे बॉल बल्ले से, तो फिर रन बनाने में उतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि बॉल आ रही है बैट के ऊपर, ब्लो नहीं रह रही है। रवि, 13वां मैच है ये, और अधिकतर यही देखा गया कि टॉस जीतकर सभी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, बिकॉज ऑफ द पिच या ओस या कुछ और। नहीं, देखिए दोनों बातें हैं। थोड़ा तो पिच में फ्रेशनेस होती है जी, क्योंकि पिच दिन में ढकी रहती है, तो इस कारण से नमी थोड़ी उठकर आती है और हल्की सी नमी सरफेस पर मौजूद रहती है। दिल्ली जैसी गर्मी नहीं है मुंबई में जी, 40-42 डिग्री नहीं हो रहे हैं वहां पे, तो थोड़ी सी जो समुद्री हवाएं आती हैं उसके कारण से स्विंग को भी मदद मिलती है। शाम को 7-7:30 बजे 7:30-8 बजे तक आपको स्विंग में अच्छी मदद मिल जाती है। इस कारण से बॉलिंग करना ही मैं समझता हूं सही फैसला है, और डिपेंड करता है कि आपके बॉलर्स कितना अच्छा कंट्रोल कर पाते हैं। रवि, जैसे जैसे आईपीएल के मैचेस आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये जो पिचेस हैं वो पुरानी होती चली जाएंगी। पिच जब पुरानी होगी तो वो इट विल बी गुड फॉर द बैटर और द बॉलर? दोनों के लिए नुकसान होता है जी, क्योंकि एक तो कि बॉल सही ढंग से उठती नहीं है और बल्ले पे आएगी नहीं, इसलिए रन बनाना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी ओर बॉलर्स को मदद नहीं मिलती है, पिच बिल्कुल फ्लैट सी हो जाती है, इतनी ज्यादा रोल कर दी जाती है, इतनी बार उसका इस्तेमाल किया जाता है कि जो लाइफ जैसे हम कहते हैं ना, जो नमी होनी चाहिए सती, आप उस पर पानी डाल नहीं सकते, तो हल्का सा छिड़काव करते हैं, वो पानी जमता नहीं है। तो जरा नमी जब तक नहीं होगी तब तक बॉल की मूवमेंट होती नहीं और उससे बॉलर को रास नहीं आती। तो इट मींस यू वांट टू से कि एक्चुअल टेस्ट जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी का होगा वो आने वाले मैचों में वो हम समझते हैं कि अप्रैल महीने के बाद होगा। मई के पहले 10 दिन में आप देखेंगे टीमें लड़खड़ा रही हैं। तो यानी कि हमारे दर्शक और हमारे जो लिसनर्स हैं वो अभी फिलहाल मजा ले सकते हैं आईपीएल में, जो इतने सारे रन बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर शायद उनको इतने रन देखने को न मिले। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन से पराजित किया। ये जो 2 टीमें नई आई हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स आई हैं और गुजरात टाइटंस आई हैं, बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और सनराइजर्स हैदराबाद को उन्होंने पराजित भी कर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एज अ टीम नहीं खेल पा रही है, ये सबसे बड़ी मुश्किल है उनके लिए। उनके पास भी टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जो एक टीम वर्क होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। जबकि लखनऊ और अहमदाबाद, ये दोनों जो ऐसी टीमें हैं जो कि काफी प्लानिंग करके आई हैं और इसे कहते हैं ऑक्शन के समय से ही उन्होंने अच्छी प्लानिंग की है, टीम की तैयारी काफी अच्छी रही है और जो बैकरूम स्टाफ है उसने काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी कि किस प्लेयर्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये प्लानिंग अब मैदान पर दिख रहा है नई टीमों के साथ खास तौर पे। और अभी कल जब हम मैच देख रहे थे तो केएल राहुल ने जैसे ही अपना अर्धशतक पूरा किया, उन्होंने आसमान की तरफ देखा और फिर अपने बैट को चूमा, तो अब लग रहा था कि शायद वो फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन क्योंकि पहले 2 मैच में वो उन्होंने जिस तरह से खेला तो कहीं ऐसे लड़खड़ाते नजर आ रहे थे। देखिए T20 का क्रिकेट ऐसा ही है कि आप कभी आपका दिन हो तो अच्छे शॉट लग जाते हैं, किसी दिन आपका दिन ना हो तो अच्छे शॉट खेलते हुए भी आप आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें कोई बहुत ज्यादा 1-2 फेलियर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लखनऊ जायंट्स को एक और बेहतर बल्लेबाज मिला है, वो है दीपक हुड्डा, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक के सभी मैचों में। दीपक हुड्डा कोई नया खिलाड़ी नहीं है, पहले से खेल रहे हैं और जाना हुआ टैलेंट है और लखनऊ ने उनको चुना है और उनको एक जिम्मेदारी दी है, उनको एक विश्वास दिया है कि आपका इस्तेमाल हमें एज एन ऑलराउंडर कर रहे हैं। आपसे बॉलिंग भी करवाई जाएगी, आपको बैटिंग भी करने की जिम्मेदारी, रन भी बनाने हैं, विकेट भी निकालने हैं। तो ये जब जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है खिलाड़ी को तो जाहिर है एक आत्मविश्वास आ जाता है उसमें। रवि, आज के मैच पर मैं फिर लौट कर आता हूं। आज एक बॉलर के जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता था, प्रसिद्ध कृष्णा, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं और अब शायद प्रसिद्ध कृष्णा की जो आइज हो कि वो भारत की ओर से तीनों फॉर्मेट में खेलने की हो सकती है। बिल्कुल होनी चाहिए, किसी भी खिलाड़ी की यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि सिर्फ T20 क्रिकेट ना बल्कि 50 ओवर और टेस्ट मैच क्रिकेट भी खेले। और प्रसिद्ध कृष्णा में वो क्षमता है, लेकिन अभी तक वो इसे कहते हैं कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाए।
क्रिकेट के बाद अब हम सीधा आपको लिए चलते हैं बॉक्सिंग के रिंग में, जहां से खबर निकल कर ये आ रही है कि थाईलैंड ओपन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत के सुमित जो हैं वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। हालांकि गौरव चौहान को हार का सामना करना पड़ा है। टूर्नामेंट में एशिया, यूरोप, ओशिनिया और अफ्रीका के 74 पुरुष और 56 महिलाओं सहित 130 मुक्केबाज भाग ले रखे हैं। कल जो है वो 6 भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले खेलेंगे और सुमित के साथ ही कुल मिला के 4 भारतीय मुक्केबाज जो है सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। पदक पक्का है। देखिए, पदक पक्के हैं जरूर, लेकिन थाईलैंड ओपन एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि आपको आने वाले मुकाबलों के लिए जो बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं आपके पास, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स, और इनकी तैयारी के लिए बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि आपको काफी हद तक उन बॉक्सर्स का ही मुकाबला करना पड़ता है जो कि आपको इन मुकाबलों में भी आपके सामने होंगे, क्योंकि एशिया ओशियानिया जोन के मुक्केबाज होंगे ही, कुछ अफ्रीकन मुक्केबाज आ जाते हैं जो कि आपको कॉमनवेल्थ गेम्स में मिलेंगे। तो ये इससे आपको वो एक्सपीरियंस महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जब वो बड़े मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स के लिए जा रहे हैं, उसमें जिन मुक्केबाजों का सामना करना पड़ेगा, उनको आप इस तरह के टूर्नामेंट्स में देख पाते हैं। रवि, अच्छी बात निकल कर यह रही कि भारतीय मुक्केबाजों ने अपने से शीर्ष रैंक वाले मुक्केबाजों को पराजित किया है और कहीं ना कहीं दिखाया है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ कहीं बहुत मजबूत नजर आती है। अगर हम बात करें तो 75 किलोग्राम में सुमित ने कजाकिस्तान के तैमूर नर्सिटोव को 5-0, मतलब सीधे सीधे उन्होंने बिना किसी हिल हुज्जत के उनको हरा दिया। हाँ, 5-0 का मतलब होता है कि पांचों जजेस के कार्ड्स पर वो विजेता थे, क्योंकि जो मॉडर्न जजिंग है उसमें 5-0 पॉइंट्स नहीं है, बल्कि कितने जजेस ने उनके फेवर में रूल किया है और पांचों जजेस ने उनके फेवर में रूल किया है, ये बताता है। और सबसे अहम बात यह है कि रैंकिंग्स पे अभी फिलहाल हमें उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यूरोपीय मुक्केबाज कुछ टूर्नामेंट्स में भाग लेते रहे हैं, जबकि एशिया में इस तरह के टूर्नामेंट्स ना के बराबर हुए। तो इस कारण से रैंकिंग्स में काफी फर्क पड़ा है, और रैंकिंग्स हाई भी हो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। रिंग में आप क्या कर पाते हैं वो देखना होता है। पुरुष मुक्केबाजी नहीं, महिला मुक्केबाज भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। 48 किलोग्राम में कल मोनिका ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया और उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई। नहीं, महिला मुक्केबाजों ने काफी हद तक मैरी कॉम के से सीखा है और लेजेंड है मैरी कॉम, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसी का नतीजा है कि आपके पास एक ओलंपिक मेडल भी है। तो महिला मुक्केबाजों के लिए अब एक अच्छा, जिसे कहते हैं कि रास्ते खुल गए हैं कि आप आगे बढ़ें, आप कुछ करके दिखा सकती हैं, ये विश्वास आ गया है उनमें। जी, लवलीना बोरगोहेन भी उन्हीं में से एक है। मुश्किल उनके लिए है कि उनका वेट कैटेगरी ड्रॉप हो गया ओलंपिक से। 57 किलोग्राम में मनीषा पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। कल 6 भारतीय मुक्केबाज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। 75 किलोग्राम में भाग्यवती कचारी, 52 किलोग्राम में अमित पंघाल से बहुत उम्मीदें हैं भारतीय। अनफॉर्चुनेटली वो सिंगल इवेंट्स में हमेशा अच्छा करते हैं और पता नहीं क्यों मल्टी स्पोर्ट में जाकर हमेशा निराश कर रहे हैं। इस बात पे उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जी, इसके अलावा रोहित मोर क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। गोविंद साहनी है, वरिंदर सिंह है, आशीष कुमार फाइनल मुकाबलों में जगह बनाने के लिए खेलेंगे। और अब बात बैडमिंटन की। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कोरिया के सुनचियान शहर में शुरू हो गया है। भारतीय खिलाड़ियों का आज मिला जुला प्रदर्शन रहा। सिंगल्स में जहां भारत को जीत हासिल हुई, जबकि डबल्स में हार का सामना करना पड़ा। आज के प्रदर्शन पर यह रिपोर्ट सुनते हैं। नीलम, क्या कुछ रहा आज का दिन का खेल? नवीन, कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने कोरिया के चोई जी हुन को 14-21, 21-16 और 21-18 से हराया, जबकि एचएस प्रणॉय को हार का सामना करना पड़ा। महिला सिंगल्स में मालविका बंसोड ने भी दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने चीन की हान यू को पराजित किया। अगले राउंड में बंसोड थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग के खिलाफ खेलेंगी। पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गारगा और विष्णुवर्धन गौड़ पंजाला की जोड़ी को इंडोनेशिया की प्रमुद्या कुसुमावर्धन और येरेमिया एरिचयोचे याकूब रामबिटन की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। डबल्स के एक अन्य मुकाबले में भारत के नवनीत बोका और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी भी मलेशिया के यूसिन ओंग और ई तेओ की जोड़ी से हार गई। प्रतियोगिता में कल पुरुष सिंगल्स में श्रीकांत अपने पहले मैच में मलेशिया के ल्यू डॉरेन के साथ खेलेंगे। महिला सिंगल्स के पहले राउंड में पीवी सिंधु का मुकाबला अमेरिका की लॉरेन लैम से होगा, जबकि श्री कृष्णा प्रिया का मुकाबला दक्षिण कोरिया की आन सी यंग से होगा।
पुरुष डबल्स में कल अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी का सामना दक्षिण कोरिया की बादा किम और ही यंग पार्क की जोड़ी से होगा। वहीं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी अपनी चुनौती पेश करेगी। कल ही मिक्स्ड डबल्स में बी सुमित और अश्वनी पोनप्पा की जोड़ी भी अपने पहले दौर का मुकाबला खेलेगी। भारतीय महिला जोड़ी अश्विनी पोनप्पा और सिक्की रेड्डी पहले दौर में बाई मिलने के बाद क्वार्टर फाइनल से शुरुआत करेगी। रवि, जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया, उसी को अब वो जारी रख रहे हैं। लक्ष्य से अगर हम इस अपनी बातचीत की शुरुआत करें तो बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, एक नए खिलाड़ी के रूप में निकल कर आए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि लक्ष्य सेन कोई नया खिलाड़ी है। इसके ऊपर लोगों की निगाहें 3-4 साल से थी। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन सर्किट में उतना ज्यादा पहचान नहीं बना पाए थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खेला है और जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रोग्रेस दिखाई है, वो बता रहा है कि वो अपनी जो प्रतिभा है और जिसकी पहचान उन्होंने बनाई थी एज ए जूनियर, वो उस पर बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। क्योंकि उम्र उनकी अभी कितनी है, 21 साल भी नहीं हुई है। तो ये दिखा रहा है कि अगर आप 21 साल की उम्र से पहले ऑल इंग्लैंड का फाइनल खेल जाते हैं, तो इससे दिखा रहा है कि इसमें इस खिलाड़ी में काफी दमखम है और इससे काफी उम्मीदें की जा सकती है भविष्य के लिए। और इतनी कम उम्र और इतने कम एक्सपीरियंस के बावजूद भी आप एक्सेसल जैसे खिलाड़ी को आप हरा देते हैं टूर्नामेंट में, और वहीं से आपको पता चलता है कि आप किस स्तर के खिलाड़ी हो सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और इनके पास वो टैलेंट है और एक टेम्परामेंट है। ऑल इंग्लैंड का फाइनल हमें भूल जाना चाहिए। वो बहुत बड़ा स्टेज होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए और जिंदगी का एक सपना होता है कि ऑल इंग्लैंड फाइनल खेलें। जी रवि, इन सभी खिलाड़ियों ने जो भारतीय खेल प्रेमी है, खासकर बैडमिंटन के खेल प्रेमी, उनकी उम्मीदें बहुत जगा दी हैं। श्रीकांत कहीं ना कहीं कमजोर से होते हुए नजर आते हैं। एक किदम्बी श्रीकांत मैं समझता हूं अंडर डिलीवर करते हैं। टेम्परामेंट उनका थोड़ा सा हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है कि अब वो क्या करेंगे कब। तो इस कारण से कौन सा किदम्बी श्रीकांत कोर्ट पे उतरेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर वो सही मूड में रहे तो फिर वर्ल्ड नंबर 1 की भी खैर नहीं। क्या ये हम पीवी सिंधु के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि वो भी कभी कभी बड़े मैचों के अंदर अपना आपा खो बैठती है। ये पीवी सिंधु के पास कंसिस्टेंसी किदम्बी श्रीकांत के मुकाबले कहीं बेहतर है और इसी कारण से वो ओलंपिक मेडल भी जीती हैं और इसके अलावा वो जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खिताब जीता है, तो ये दिखा रहा है कि उनके पास, मैं समझता हूं, उनका टेम्परामेंट कहीं बेहतर है। श्रीकांत रवि, टिप्पणी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी की जोड़ी कैसे? बस इसे कहते हैं ना कि हमें बस ये दुआएं करनी चाहिए कि ये इन्हें थोड़ा सा ड्रॉ का सहायता मिले। बैडमिंटन के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं हॉकी के मैदान में। इस समय दक्षिण अफ्रीका में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप के पूल डी के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला मलेशिया से हो रहा है और अच्छी खबर यह है कि दूसरे क्वार्टर के अंदर भारत आगे चल रहा है, 2-0 से आगे चल रहा है। हालांकि भारत पहले ही क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। भारत ने जिस तरह से जर्मनी को हराया और वेल्स को खदेड़ा, 5-1 से या 5-0 से उनको हराया, लगता है कि भारत जो है सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और फाइनल तक भी खेल पाएगा। उम्मीद तो यही है कि टीम जिस तरह का फॉर्म दिखा रही है और जर्मनी जैसी टीम को जब आप मात करके आगे बढ़ते हैं तो जाहिर है टीम का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और मलेशिया के अगेंस्ट भी काफी अच्छी शुरुआत की है, तो इससे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास मैदान पे नजर आ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आत्मविश्वास आपको सेमीफाइनल आगे तक ले जाएगा और सेमीफाइनल ही नहीं, ये जूनियर्स अब सीनियर रैंक्स में भी आने की पूरी उम्मीद रखते हैं। एक बार हम आपको फिर बता दें, भारत का मुकाबला मलेशिया से हो रहा है दक्षिण अफ्रीका के जूनियर महिला हॉकी विश्व कप के पूल डी के आखिरी मैच में और भारत 2-0 से आगे चल रहा है। और बात टेबल टेनिस की, मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत की भारतीय महिला जोड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की नवीनतम विश्व रैंकिंग में 2 पायदान चढ़कर शीर्ष 5 में शामिल हो गई है। बत्रा और कामत ने पिछले हफ्ते WTT स्टार कंटेंडर दोहा 2022 टूर्नामेंट में चीनी ताइपे की जोड़ी ली यू जुन और चेंग आई चिंग से सेमीफाइनल में हारने के बाद कांस्य पदक हासिल किया था। रवि, बहुत सी चर्चाएं करना चाहते हैं लेकिन वक्त हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। आज के इस अंक में हमसे जुड़ने के लिए, अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। IPL में इस समय राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से। भारतीय मुक्केबाज सुमित थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने अगले दौर में जगह बनाई। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत कल अपने मुकाबले खेलेंगे और जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में इस समय भारत का मुकाबला मलेशिया से। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।